हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 12 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट से। पहली बात, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो, जहाँ a b c आपके रियल नंबर्स हों और a और b को आपका ज़ीरो नहीं होना, इस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ पर क्या हो गए? x और y। ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हम देखें तो कोई भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। अब आ जाइए जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल हैं तो आपको सॉल्यूशन के लिए दो इक्वेशंस चाहिए, इसलिए इसको कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या आ गए? ax1 प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स। और एक कंडीशन और आती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को ज़ीरो नहीं होना, सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर को भी ज़ीरो नहीं होना। अब आते हैं methods to solve pair of linear equations in two variables. There are three methods to solve pair of linear equations. First is graphical method, second is substitution method, and third is elimination method. There is one more method, that is cross multiplication method, but that method is deleted from your syllabus. आपके syllabus में से cross multiplication method रिड्यूस कर दिया गया है, मीन्स इस साल उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए रहते हैं उन दोनों इक्वेशंस को आप x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब आप कहेंगे x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक बार x को ज़ीरो रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर y को ज़ीरो रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और दोनों के टेबल बनाने के बाद आप उनको उन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और उसके बाद जहाँ पर वो मीट करते हैं वो आपके वेरिएबल्स के आंसर होते हैं। अभी हम इसको और डिटेल में एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अभी मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा आपको समझा दिया है कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है। फिर आता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मीन्स रख देते हैं। x की वैल्यू निकाल के y में आपने रख दी और उससे आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाता है और आप उसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में दो वेरिएबल्स हैं, आप उनमें से एक को के कोफिशिएंट को सेम करके एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर देते हैं और आपका एक वेरिएबल रह जाता है और उसे आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीनों मेथड्स को अभी हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से और डिटेल्ड वे में समझेंगे। अब आइए इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं। एक है हमारा सिस्टम ऑफ दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इनकंसिस्टेंट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट मीन्स देयर इज अ सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में तो बात खत्म ही हो गई, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का केवल एक आंसर, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई के बहुत सारे आंसर्स। अब आप कैसे देख पाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देख कर ही कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी होगा कि नो सॉल्यूशन? तो सबसे पहले जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस शो किए थे, सबसे पहले उन्हीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उन इक्वेशंस से आप कोफिशिएंट्स a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 बाई a2 निकाला आपने, उसका आंसर निकाल के रख दिया। b1 बाई b2 निकाला, उसका भी आंसर निकाल के रख दिया।
अगर A1/A2 और B1/B2 आपके इक्वल नहीं आते, मीन्स डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद जो आंसर आता है वो अगर आपका अनइक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफिकली उनकी जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब आ जाइए, A1/A2 आपने निकाला और B1/B2 भी निकाला। अगर आपके दोनों अनइक्वल हैं तो फर्स्ट वाला केस आपका हो गया। अब अगर दोनों इक्वल हैं तो आपको थर्ड दैट इज C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। अगर वो तीनों आपके इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। और यहाँ फर्स्ट केस में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली, यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इस वाले केस में क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब अगर A1/A2 B1/B2 तो आपके इक्वल आ गए, पर C1/C2 आपका इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब आपके ग्राफिकली पैरेलल लाइंस आएंगी और इसका मतलब दोनों लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। विदाउट कैलकुलेशन आपने बता दिया कि उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। इसके बाद आता है कि हम इन जो प्रीवियस मेथड्स बताए थे उनमें से कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आ जाइए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उनमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus y is equal to k square and kx plus ky is equal to 1 have infinitely many solution। क्वेश्चन में क्या कहा है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपसे कहा है k की वैल्यू फाइंड करिए जबकि आपका सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की सबसे पहली बात आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट जब आप कंडीशन लिख देंगे, इससे क्या होता है, अगर आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती भी हो जाती है तो आपको उस कंडीशन के कम से कम एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आपने पहले कंडीशन लिखनी है, वी नो दैट फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वी हैव A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब आपके जो इक्वेशंस दी हुई हैं उन इक्वेशंस से कोफिशिएंट्स A1, A2, B1, B2, C1, C2 आप तीनों निकाल लीजिए। तीनों निकालने के बाद तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन, उन्हें आप पहले दो को और फिर दो को सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद आपका के का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में आपको तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। एक है 3x + 5y इज इक्वल टू 15, दूसरी है 6x - 5y इज इक्वल टू 30 और थर्ड इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से देखेंगे x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब आपका होता है y एक्सिस, और अगर आपके पास x इज इक्वल टू 0 है तो उसका x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस और y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक लाइन तो आपने प्लॉट कर ही ली, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, आपके पास y एक्सिस वाली लाइन आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशंस और दी हुई हैं और उन दोनों इक्वेशंस को आपको प्लॉट करना है। तो मैंने आपको पहले ही ग्राफिकल मेथड समझाते हुए समझाया था कि आप इक्वेशन लीजिए, x को 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए और उसके बाद y को 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए। इसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए भी टेबल बन जाएगा, x को 0 रखिए, y की वैल्यू, y को 0 रखिए, x की वैल्यू। अब आपके जो पॉइंट्स आए उन्हें आप प्लॉट कर दीजिए। आपने प्लॉट कर दिया, आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो गई। आप उन तीनों वर्टिसेस को भी, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ये जो तीन वर्टेक्स मिले हैं ABC, इन्हें मार्क करेंगे और इनके वर्टेक्स लिखने के लिए भी आ जाता है। पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द एरिया। एरिया मीन्स इनसाइड वाला पोर्शन, एरिया मीन्स इनसाइड वाला पोर्शन मीन्स आपको क्या चाहिए, एरिया में हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप कहेंगे मैं बेस और हाइट कैसे काउंट करूं। बेस के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, -3 से 6 तक के गया है, यानी कि 9 यूनिट्स तो आपका हो गया बेस, और यहाँ हाइट आपकी हो गई 5 यूनिट्स। तो हाफ बेस इंटू हाइट
मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर दिया है तो इसलिए आपने स्क्वायर किलोमीटर में आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल से आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, y के कोफिशिएंट सेम किए और y को एलिमिनेट करके x निकाल लिया और x का जो आंसर आया इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगता है। x का जो आंसर आया वो y में सब्स्टिट्यूट करके y का आंसर भी निकाल लिया। और उसके बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा, चेक करना मस्ट है क्योंकि अगर आपने कहीं गलती भी करी है तो x और y को किसी भी एक इक्वेशन में डाल के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर से a और b की वैल्यू निकालनी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशंस देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, इक्वेशन अगर बड़ी भी हैं तो कोई बात नहीं, हमें करना वही है। पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन लिखनी है, उसके बाद a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है और उन तीनों को रेशियो में रख कर कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकलेगी। जो इक्वेशंस बन जाएंगी उन इक्वेशंस को बाय एनी मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो 2 वेरिएबल्स हैं, उन्हें सॉल्व करके a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, कि एक हाईवे है, उसके 2 प्लेसेस हैं, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 120 किलोमीटर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल घबराएंगे नहीं क्वेश्चन देख के। ए और बी पॉइंट जो हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 120 किलोमीटर। अब एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एक कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दोनों कारें आपकी पी पॉइंट पर मिल रही हैं 6 घंटे बाद। एक तो ये केस है और दूसरा केस है एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दोनों कारें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रही थी, बोथ द कार्स वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड हियर बोथ द कार्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में मिल रही हैं तो पी पॉइंट पर मिल रही हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो क्यू पॉइंट पर मिल रही हैं और वो भी 1 घंटे बाद मिल रही हैं और यहाँ पर 6 घंटे बाद मिल रही है। मीन्स ए की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो वो बी वाली कार को पकड़ पाएगा। अब आ जाइए कि जो कार ए पॉइंट से चल रही है उसकी स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब जो कार ए पॉइंट से चल रही है उसकी स्पीड है x और उसे टाइम कितना लगा पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 6 आवर। तो स्पीड इंटू टाइम करने से आपका क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आपके पास डिस्टेंस आ गया 6x। ऐसे ही बी पॉइंट से जो कार चली है उसका कितना आ गया 6y। अब ए पी में से आप बी पी माइनस कर देंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा और आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 6x माइनस 6y। 6 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गया आपका केस 1। अब आ जाइए केस 2, जब दोनों कारें ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और 1 घंटे बाद मिल रही हैं। तो जो कार ए पॉइंट से चल रही थी वो x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और 1 किलोमीटर बाद मूव हुई, तो कितना डिस्टेंस चली, वो x किलोमीटर डिस्टेंस चली और दूसरी कार कितना चली, y किलोमीटर चली। अब इन दोनों का सम कितना है, वही 120। टोटल डिस्टेंस ए बी कितना था 120। इस तरह की इक्वेशंस आपके पास आ गई, x प्लस वाई इज 120 और इक्वेशन केस 1 से आपके पास आई थी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 20। उन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और x और y का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो इस चैप्टर में ये वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जो आपके डाउट्स हैं और वो मैं आपके डाउट्स क्लियर भी कर दूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को ही ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए
मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।